सो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ने पिछले 1 महीने में दिखाई है डिसेंट ग्रोथ। एंड यहाँ पे अब आ जाता है डिसीजन टाइम या फिर मोमेंट ऑफ ट्रुथ ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अगर आप ऑल्ट कॉइन ट्रेड कर रहे हो या फिर मैं ऑल्ट कॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ 2 टाइप के ऑल्ट कॉइन है इस मार्केट में। एक जो यहाँ पे स्ट्रेट अप जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। सो मेरी चॉइस अगर देखी जाए, अगर मुझे ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो मेरी चॉइस ये नहीं रहेगी और ये वीडियो प्योर लर्निंग बेसिस के लिए रहेगी। मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ 10 ऑल्ट कॉइन्स के लेवल सेटअप समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑल्ट कॉइन मेरी चॉइस नहीं रहेगी। ये जो बी ऑल्ट कॉइन है, ये जो ए है, ये नहीं रहेगी चॉइस। ये जो बी ऑल्ट कॉइन है ना, जो इस तरीके से रिट्रेसमेंट ले रहा है, जो यहाँ पे एक डिजायर्ड सपोर्ट जोन पे आ रहा है, मैं यहाँ पे एंट्री बिल्ड करके ट्रेड बिल्ड करना चाहूँगा ताकि मेरा एक एसएल भी छोटा आए और मुझे एक पुल बैक पे चीज़ें मिले। तो यहाँ पे मैं स्कैन करने वाला हूँ आपके लिए ऑल्ट कॉइन्स। ऐसे ऑल्ट कॉइन्स नहीं दूंगा जो स्ट्रेट अप है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होता है, बट ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस आपको दूंगा लर्निंग पर्पस के लिए, जो यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुके हैं, और समझाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे द किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की, जो कि है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्ट कॉइन्स को समझने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो 1 हफ्ते का आपका काम हो जाएगा। 1 हफ्ते तक आपके पास सेटअप्स होंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे देखते हो, अगर बिटकॉइन को हम देखेंगे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में ये मूव आया पूरा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड बेटर हम लाइन चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मूव आया, इसने यहाँ पे टैप किया है, देखो यहाँ विक है, दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे इसने ये सपोर्ट जो बिल्ड किया है, दिस इज गुड। एंड यहाँ पे फिर एक छोटे टाइम फ्रेम का, 4 आवर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट इसने होल्ड कर लिया। सो व्हाट आई सी फॉर बिटकॉइन इज कि हम आज संडे को या मे बी मंडे को ये रेजिस्टेंस टैप करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ, 92,665 टू 93,000 एंड 692, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन आएगा तो बिटकॉइन के लिए एक डिसीजन टाइम रहेगा। अगर यहाँ पे बिटकॉइन रिजेक्ट होता है तो क्या होगा, क्या होगा, बिटकॉइन रिजेक्ट होता है तो यहाँ बनेगा एक लोअर हाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, राइट। फिर यहाँ पे बिटकॉइन मुझे लगता है फिल करेगा इस गैप को, विच इज़ 88,196। और अगर बिटकॉइन यहाँ तक जाता ही नहीं है तो 88,196 मेरा इंटरेस्ट जोन है। 2 इंटरेस्ट जोन है मेरे फिलहाल शॉर्ट टर्म में, मैं बता रहा हूँ, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट ही कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 टारगेट बनते हैं इसके, 96,262 टू 98,140। कभी भी जब इन एरियाज पे आ जाए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको। क्या देखो, अगर आप चार्ट देखोगे, लेवल्स देखोगे, तो आपको पता होगा कि रिएक्शन कहाँ से आ सकता है, और रिएक्शन पे आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। सो यहाँ पे बात करते हैं ऑल्ट्स की। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी दैट वाज ऑन ईथ। ईथ चल रहा था लगभग यहाँ पे, लगभग देखा जाए तो यहाँ पे चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि ईथ में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू ब्रेक इज 3430, बट मेरा क्या चॉइस था ईथ में कि भाई साहब ये नीचे आ जाए इस एरिया पे। मैंने आपको समझाया था, इफ आई एम बिल्डिंग अ पोजीशन आई विल ट्रेड ऑन दिस लेवल 3055, जिसको इसने टैप कर दिया, 22978 एंड 79। और मैं एसएल कहाँ का रखने वाला था, एसएल में रखने वाला था 8% का। टारगेट मेरा क्या था, मेजर टारगेट, कि ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर उसको 3923 तक भी राइड करना चाहूँगा। तो भाई अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे, लेट से मेरी यहाँ पे एवरेज एंट्री आती है, ठीक है, तो दिस इज़ द 8% टारगेट, 8 to 9% एसएल, सॉरी, एंड दिस इज द 30% टारगेट। 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल रहा है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टेक्निकल लेवल्स दे रहा हूँ, डिसीजन इंश्योर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईथ ने इस लेवल को टैप कर दिया। ईथ इज़ ऑन गुड सपोर्ट। तो कैसे कॉइन हमें चाहिए मार्केट में, मुझे चाहिए बेसिकली जो इस तरीके से जाके ऐसा मौका दे, ठीक है। फिलअप करके जाएंगे तो हमारे पास मौका होगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे फिर एसएल हमारा कम लगता है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा एसएल बड़ा हो जाता है, राइट। सो दिस इज माई चॉइस इन ईथ। सो ईथ का मैंने आपको बता दिया। सुई की बात करेंगे तो सुई ने क्या किया, सुई ने एक मैसिव पंप किया, ठीक है। यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस जोन पे। रेजिस्टेंस जोन कहाँ है इसका, 20.03, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिली एंड ये 4 आवर एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट एरिया आपके चार्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आवर एरिया को देखो, 1.80 से लेके 1.74 का एरिया। और अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, इफ़ आई बैंक ऑन सुई कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाएगा इस तरीके से, ये ठीक है, तो मैं यहाँ का एसएल रखूँगा इस पॉइंट का, विच इज़ द लास्ट स्विंग लो 1.65। और ये एरिया टूट जाता है, अभी मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, ये एरिया टूट जाता है तो ये एरिया आएगा हमारा 1.62 से लेके 1.50, जो सुई को होल्ड करना ही करना है, बिकॉज दिस इज द डेली सपोर्ट, ठीक है। तो जो मैं एरियाज बता रहा हूँ आप पहले देख लो, उसके बाद वीडियो रिवाइंड करके बाद में एरियाज मार्क करना अपने चार्ट पे। बॉन्क को देखोगे तो बॉन्क ने काफ़ी एक्सट्रीम मूव दिखाया है। बॉन्क यहाँ पे मैं 4 आवर का एरिया नहीं बनाया, डेली का एरिया बनाया, क्योंकि आ चुका है 4 आवर एरिया तोड़ चुका है। मीम कॉइन्स ने 4 आवर एरिया तोड़ दिया, ऑल जीरोज इन 973 एंड ऑल जीरोज इन 866। अगर आप इस जोन में एंट्री बनाते हो 2 बार एंट्री बनेगी, मैं अगर एंट्री बनाता हूँ 2 बार एंट्री बनेगी, राइट। और फिर अगर एंट्री इसके जोन के बीच में आती है मेरी एंड फिर एसएल मेरा इतना है,
तो यू ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट एसएल। 20% का एसएल है लास्ट स्विंग लो का, तो मैं देख के लूँगा उस कॉइन को, देख के डिसाइड करूँगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो 4 आवर मैंने आपको दिया सुई में, ठीक है, और मैंने बोला ये टूटेगा तो फिर डेली, ऐसा नहीं है कभी टूटेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमने 4 आवर में ट्रेड ले रखा है पेपे का, तो पेपे हमारा एसएल लेने वाला है कुछ ही देर में, ठीक है। और यहाँ पे डेली का जो एरिया आएगा वो ऑल जीरोज एंड 524 टू ऑल जीरोज एंड 468। तो मीम कॉइन्स में डेली एरियाज पे ही देखना ज़रूरी है, सही रहेगा। मतलब आपको एग्जांपल के लिए मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूव्स भी मैसिव हैं, तो वहाँ पे स्विंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे अगर मैं लास्ट स्विंग लो के नीचे एसएल लगाता हूँ 20% का एसएल आता है। यहाँ पे बात करेंगे हम टाओ की, टाओ भी यहाँ पे 4 आवर सपोर्ट पे है। अगर मैं इस सपोर्ट पे बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ एंट्री 278.8 से लेकर 272 तक, तो मेरा एसएल कहाँ पे आएगा, मेरा एसएल आएगा इस स्विंग लो के नीचे विच इज़ 264। तो कितना एसएल आएगा, 2 पार्ट्स में एंट्री लेता हूँ अगर यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रेड विद एसएल, सो 4% के अराउंड 5% के अराउंड मैं एसएल दूंगा टाओ में, और ये एरिया टूट जाता है मेरा एसएल लेता, तो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट विल बी दिस वन 249 टू 235, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ऑन्डो की, ऑन्डो भाई साहब तो डेली के ही सपोर्ट पे आ गए, ये पूरा मूव रिट्रेस कर दिया इन्होंने कुछ ही कैंडल्स में, एंड ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ऑन्डो का। आप देख सकते हो जो भी मैं आपको एरियाज दे रहा हूँ, जब आप देखोगे इनको 1-1.5 दिन बाद यहाँ बाउंस आता है तो काफ़ी अच्छा बाउंस आएगा, तो कीप एन आई ऑन दीज। एक हफ्ता आपका निकल जाएगा, 10 कॉइन है, बहुत ज़्यादा कॉइन नहीं चाहिए आपको स्कैन करने के लिए। आप ये मार्क करो सेटअप, अगर आप नए हो, अगर आपको आता नहीं है तो सीखने के लिए मार्क करो और देखो प्राइस एक्शन कैसा चलता है। सो यहाँ पे देख सकते हो 0.40 से लेके 0.377, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा स्विंग लो जो है वो नीचे वाला है, जो लास्ट लो था सुई का 10% का ऐसा लाएगा, ठीक है, ये था स्विंग लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन पे है, और इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो सुई का सॉरी ऑन्डो का है 0.4611 टू 0.4948 ऑन्डो, ठीक है। फ्लोकी की बात करें, फ्लोकी अगेन इज ऑन 4 आवर सपोर्ट, बट मैंने आपको क्या बताया, फ्लोकी देखो मैं बता देता हूँ आपको सपोर्ट, बट थोड़ा सा कंसर्निंग ये है, ऑल जीरोज एंड 525 टू ऑल जीरोज एंड 4985, बट कंसर्निंग ये है बाकी मीम कॉइन्स ना 4 आवर सपोर्ट तोड़े, तो हो सकता है ये भी तोड़ दे, बट अगर आप यहाँ पे मूव प्लान करते हो तो इसके नीचे स्विंग लो के नीचे ऑल जीरोज एंड 4686 के नीचे एसएल बनेगा, वरना डेली का जोन ये है ऑल जीरोज एंड 4750 एंड ऑल जीरोज एंड 4349, ये है फ्लोकी। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं सोलाना की, ठीक है, सोलाना भी यहाँ पे 4 आवर सपोर्ट पे, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों ने रिट्रेस किया विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। रिट्रेस ही चाहिए एंट्री लेने के लिए, अगर एक चीज़ उठती जा रही है तो भाई रिट्रेस तो चाहिए ही चाहिए, रिट्रेस के बिना एंट्री नहीं हो सकती। अब रिट्रेस आ गया तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट और आप एकदम ग्रीन कैंडल्स में इंटरेस्ट लाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, रिट्रेस पे इंटरेस्ट रखो। एंड यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए 134.97 से लेकर 132.40 पे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा एसएल स्विंग लो के नीचे आएगा 129 के नीचे, एंड उसके बाद अगर ये तोड़ देता है इस चीज़ को, मेरा एसएल लेता है ऑब्वियसली इस ट्रेड में, तो 128.59 से लेकर 124 का एरिया, एंड फिर मैं एसएल रखूँगा डेली टाइम फ्रेम के स्विंग लो के नीचे विच इज़ 119, ठीक है। तो डिसेंट इनफ, इतने सेटअप बहुत है, पर अब ये डिसीजन टाइम है। 4 आवर में तोड़ता है ऑब्वियसली डेली में आएगा, बट यहाँ पे सारे डिसीजन कौन प्लान करेगा, वो होगा बिटकॉइन। और आप देखोगे ये प्राइस एक्शन, मैंने कल ही बोल दिया था ट्विटर पे, अगर आप फॉलो नहीं करते नीचे दिया गया लिंक फॉलो कर लेना, कल ही बोल दिया था कि सैटरडे इज चॉप, ठीक है, संडे इज पॉप एंड लाइकली मंडे इज ड्रॉप। तो जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तो बी केयरफुल विद योर ऑल्ट कॉइन्स विच इज़ 92,656 टू 93,698, ऑब्वियसली यहाँ पहुँच जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा सा पॉप कर जाएंगे ऊपर की तरफ। तो हमेशा सपोर्ट पे प्लान करके विद एन एसएल आप प्लान कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे दिया है ईथ, सुई, बोंग, पेपे, टाओ, ऑन्डो, फ्लोकी एंड सोल, ठीक है। और ज़्यादा चार्ट्स में अपडेट करूँगा ट्विटर पे, नीचे दिए गए लिंक फॉलो कर लेना। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।